हेलो गाइस, आई एम दिलशाद फ्रॉम डीएफसी इंग्लिश। आज के इस वीडियो के अंदर हम सभी सीखने वाले हैं ट्राइंग टू के बारे में। स्पोकन इंग्लिश के अंदर ट्राइंग टू का बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहले मैं करूंगा कि ट्राइंग टू से रिलेटेड मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसके माध्यम से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल के बाद प्रैक्टिस करवाऊंगा। हमारे वीडियो का मतलब ही होता है प्रैक्टिस करवाना, इसलिए प्रैक्टिस तक जरूर देखिएगा। और जब प्रैक्टिस तक देखिएगा तो आपको सारे चीज क्लियर हो जाएंगे। लेकिन याद रहे, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आपको प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए कॉन्सेप्ट को भी समझिए, साथ में प्रैक्टिस भी कीजिए, ताकि आपके स्पोकन इंग्लिश बेस्ट हो जाए। ओके, तो देखो यहां पर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का, क्लियर है? ओके, उसके बाद एम या इज या तो आर। ओके, प्रेजेंट में रहेगा तो एम इज आर का प्रयोग करना है, क्लियर है? उसके बाद अगर पास्ट में है तो आपको वाज का प्रयोग करना है या तो वर का प्रयोग करना है, क्लियर है? उसके बाद आपको ट्राइंग का प्रयोग करना है। किसका? ट्राइंग। किसका? ट्राइंग। ओके, उसके बाद आप टू लगाएंगे, उसके बाद V1 लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगानी है। ओके, इसकी हिंदी पहचान की अगर बात करें तो लास्ट में लगा रहेगा ने की कोशिश कर रहा है। अगर पास्ट में रहेगा तो था लगा रहेगा, ठीक है? था, थे, थी लगा रहेगा। अगर प्रेजेंट में होगा तो आपको क्या लगा रहेगा? रहा है, यानी ने की कोशिश कर रहा है, ने की कोशिश कर रहे हैं, ने की कोशिश कर रहे हो, ये लगा रहेगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अगर पास्ट में रहेगा तो क्या लगा रहेगा? ने की कोशिश कर रहा था, ने की कोशिश कर रहे थे, इस प्रकार से लगे होंगे। क्लियर है? देखिए, मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिया है कि आप सरकारी नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, ये सेंटेंस बहुत बड़ा लग रहा है। ओके, और ये स्ट्रक्चर भी आपको बहुत बड़ा लगता होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो बहुत छोटा लगेगा। ओके, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से। देखो, यहां पर मैंने लिखा है कि आप सरकारी नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हो, क्लियर है? या कोशिश कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, अब देखो यहां पर करना है क्या कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? आप, तो आपकी इंग्लिश लगाइए। आप लग गया, तो आपके साथ क्या लगेगा? एम लगेगा, इज लगेगा, आर लगेगा। प्रेजेंट में क्या लगेगा? और प्रेजेंट में ही सेंटेंस है ना? तो प्रेजेंट में क्या लगेगा? आर लगेगा। तो आर का प्रयोग करना है। किसका? आर का प्रयोग करना है। ओके, आर के बाद किसका प्रयोग करेंगे? सीधा ट्राइंग का प्रयोग। किसका? ट्राइंग। ट्राइंग, उसके बाद टू का प्रयोग करना है। ट्राइंग टू, क्लियर? अब देखो यहां पर करना है क्या? V1 का प्रयोग करना है। इसका हो गया काम, यहां से लेके यहां तक का हो गया काम, ठीक है? अब देखो यहां पर पाना। पाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गेट। क्या कहते हैं? गेट। गेट लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या हमको मिलेगा? ऑब्जेक्ट में ध्यान दीजिए, यहां पर सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी को इंग्लिश में कहते हैं गवर्नमेंट जॉब। क्या कहते हैं? GOVERNMENT, गवर्नमेंट जॉब। क्लियर है? बात समझ में आ गया? देखो यहां पर क्या सेंटेंस बना? यू आर ट्राइंग टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। आप सरकारी नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर आपको पास्ट में होता, पास्ट में था लगा होता, मतलब क्या? आप सरकारी नौकरी पाने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या होगा? यू वर ट्राइंग टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। क्या होगा? यू वर ट्राइंग टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? अगर था रहता तो हम करते क्या? सिंपली देखिए, यू, उसके बाद हम वर का प्रयोग करते। किसका? वर का। यू वर ट्राइंग टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। क्लियर है? बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गई? कितना आसान है। इसी प्रकार से देखिए यहां पर इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि ट्राई के बाद आपको टू लगाना है। ट्राई के बाद टू लगाना है, और सब्जेक्ट जो देख रहे हैं, सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर या तो वॉज वर लगेंगे। क्लियर है? एम इज आर जो सब्जेक्ट के अनुसार, वॉज वर भी सब्जेक्ट के अनुसार लगेंगे। साथ में टेंस के आधार पर वॉज वर लगेगा या तो एम इज आर लगेगा, टेंस के आधार पर, ठीक है? अगर पास्ट की बात हो रही है तो आपको क्या होगा? यहां पर वॉज वर का यूज करेंगे। प्रेजेंट की बात हो रही है तो एम इज आर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिस करवा के दिखाता हूं किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है? जैसे कि देखो, तुम अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश। ओके, मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू हिम।
ओके, मैं हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू टॉक इन हिंदी। मैं तुमसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू टॉक टू यू इन इंग्लिश। ओके, मैं छोटे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू टीच द स्मॉल चिल्ड्रेन। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। हम लोग यहां बैठने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी आर ट्राइंग टू सिट हेयर, वी आर ट्राइंग टू सिट हेयर। ओके, हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी आर ट्राइंग टू राइट। ओके, हम लोग एक पत्र लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी आर ट्राइंग टू राइट अ लेटर। ओके, उसके बाद हम लोग यहां पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू टीच हेयर। मैं खुद को समझने की कोशिश कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। ओके, मैं हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू स्पीक हिंदी। ओके, मैं कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू राइट समथिंग। ओके, वे लोग हंसने की कोशिश कर रहे थे, दे वर ट्राइंग टू लाफ। ओके, वे लोग इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे थे, दे वर ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। ओके, वे लोग इंग्लिश में कुछ लिखने की कोशिश कर रहे थे, दे वर ट्राइंग टू राइट समथिंग इन इंग्लिश। इसी प्रकार से आप हजारों सेंटेंस बनाएंगे। आप आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।